झारखंड में हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पे उन पे लाठियां चलाई जा रही है, लेकिन देश का नेशनल मीडिया पूरी तरह से साइलेंट है। ना ही कोई बड़ा सेलिब्रिटी इस पर बोल रहा है और ना ही कोई बड़ा राजनेता इस पे बात कर रहा है। लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले चलते हैं, वाटर कैनन चलती है, लेकिन टोटल साइलेंट। ना बॉलीवुड में कोई हलचल, ना नेशनल मीडिया पे और ना ही सोशल मीडिया पे। अब सवाल उठता है क्यों? क्या इसलिए क्योंकि इस प्रोटेस्ट में वो एस्थेटिक या इंस्टाग्राम वर्दी क्राउड नहीं है? क्या इसलिए क्योंकि ये बच्चे मेट्रो शहरों के अपर क्लास परिवारों से नहीं आते? इन बच्चों के पास ना ही तो कोई फैंसी प्ले कार्ड है और ना ही कोई बड़ी पीआर टीम जो उनके मुद्दों को सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवा सके। लेकिन किसी प्रोटेस्ट का इंस्टाग्राम पे वायरल ना होना उस मुद्दे को छोटा नहीं बना देता है। पर लिखो मामला को देखना नहीं चाहती है। छात्र के लड़ाई में 10 साल से मार खाते जा रहा है। अगर आज कोई प्रोटेस्ट वायरल नहीं हो रहा है तो उसकी बड़ी वजह यही है कि झारखंड के स्टूडेंट ने एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। ना कोई गाली गलौज होगी, ना कोई भड़काऊ भाषण और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाएगा। लेकिन क्या सरकार इस पीसफुल प्रोटेस्ट को सुन रही है? क्या इनकी बात सुन रही है? ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं। शायद इन्हें यह मालूम ही नहीं कि किसी आंदोलन को वायरल करने के लिए ड्रामा या रूल्स तोड़ने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस बारिश में उनके सामने खड़े हैं, ये स्टूडेंट उन्हें भी अपना दुश्मन नहीं मानते। जो नाश्ता स्टूडेंट के लिए आ रहा है वही वह पुलिस वालों को भी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस बारिश में वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी बारिश में पुलिस कर्मी भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये बच्चे देश विरोधी नारे लगाने के बजाय वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। देश के सिस्टम ने इनके साथ गलत किया है, लेकिन इन बच्चों ने देश का साथ नहीं। रिजाइन करो चुपचाप से। कहाँ बिहार में 72nd बीपीएससी होने जा रहा है और कहाँ आप यहाँ पे 14 जेपीएससी में बच्चों को लपेट के रखे हुए हो। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम झारखंड के इन स्टूडेंट की आवाज को पूरे देश के सामने लाएं। आइए अब समझते हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट का ट्रिगर पॉइंट क्या था। एपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, एसएससी एग्जाम से, तो वो सारे एग्जाम्स में ऐसा नहीं है जब से एग्जाम बना है तब से कंटिन्यूअस हो रही है पेपर लीक। कोई नई बात नहीं है। बात है 14 जेबीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा। ये वो एग्जाम है जिससे राज्य के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी और सिविल सर्वेंट चुने जाते हैं। हाल ही में इस परीक्षा के फिल्म्स का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा के रख दिया। सोशल मीडिया पे एक कैंडिडेट की ORM शीट वायरल हुई और ये दावा किया गया कि उस कैंडिडेट ने 100 में से सिर्फ 48 सवाल अटेम्प्ट किए थे, लेकिन फिर भी वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गया। ऑपरेंटली इस कैंडिडेट को 144 मार्क्स दिए गए थे। अब वो वायरल आंसर शीट पूरी तरह से जेन्युइन थी या नहीं थी, एक अलग जांच का विषय है, लेकिन इसने इस पूरे एग्जाम सिस्टम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। इसी के विरोध में स्टूडेंट झारखंड की सड़कों पे उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। आज की स्थिति यह है कि स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो समेत कई छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। और जब छात्रों ने कल विधानसभा को घेरने की कोशिश की, वहाँ पे मार्च निकाला, तो पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज किया। हालांकि कुछ लेफ्ट के जो स्टूडेंट विंग्स हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही कुछ इश्यूज होते हैं, उनके अपने ही मुद्दे होते हैं, तब वो इस तरह के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, वो अपने ही एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। खैर, इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इसका कोई एक चेहरा या सिंगल लीडरशिप नहीं है। अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स अलग अलग तरीकों से अपने अपने लेवल पर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा। ये पूरी तरह से एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। इसके पीछे ना कोई फंडिंग है और ना ही कोई चेहरा, और इसलिए अलग अलग लोग अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई पहली घटना है? जी नहीं। साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना और तब से लेकर अब तक यानी पिछले 20-25 सालों में यह पेपर लीक, धांधली और नेपोटिज्म का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको झारखंड के एग्जाम सिस्टम की पूरी टाइमलाइन 2003 से 2026 दिखाते हैं। 2003 में हिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। 2026 से 2008 में उम्मीदवारों को मैक्सिमम लिमिट से भी ज़्यादा मार्क्स दे दिए गए। 2008 से 2014 इंटरव्यू बोर्ड के एवोल्यूशन क्राइटेरिया भी गंभीर सवाल उठे। नेपोटिज्म के आरोप लगे और सिर्फ राजनीतिक पहुंच वाले लोगों को ही नौकरियां दी गई। 2021 में ORM शीट ही गायब हो गई। 2024 में जनरल नॉलेज जीके का पेपर लीक हुआ। 2024 यानी कि इसी साल एक फिजिक्स एग्जाम के दौरान एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से 15 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी जान चली गई। और 2026 यानी कि इस साल एक बार फिर जेपीसी का परीक्षा पेपर जो था लीक हुआ और ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और जिसमें लाठियां भी चल चुकी हैं। अब ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि झारखंड का एग्जामिनेशन सिस्टम किस कदर करप्शन और नेपोटिज्म से जकड़ा हुआ है। छात्रों का कहना है कि अगर आपके पास
पॉलिटिकल कनेक्शन या पैसा नहीं है तो आपको सरकारी नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन है। झारखंड में स्थिति ऐसा है कि नेता और अमीरजादे के बेटा पास और गरीब जो है टॉपर भी बैठा है उदास। और इसी से जन्म लेता है एक दुष्चक्र। झारखंड में प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्रियल जॉब की भारी कमी है, लगभग कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, इसीलिए हर युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। सीट्स बेहद कम हैं और कैंडिडेट्स लाखों में हैं, जिससे रिश्वतखोरी और करप्शन बढ़ता है। जो लोग लाखों रुपए घूस देकर सिस्टम में घुसते हैं वो अफसर बनने के बाद सबसे पहले अपना वही पैसा ब्याज समेत वसूलने में लग जाते हैं, यानी कि करप्शन करने का वैलिड रीजन उन्हें मिल जाता है और वो सोचता है कि भाई पैसे दे के अगर हमें ये जॉब मिला है, ये सीट मिली है, तो हमें पैसा क्यों ना कमाएं। और जब ये करप्ट लोग ही सिस्टम को संभालेंगे तो फिर करप्शन खत्म कौन करेगा, और ये लोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो इसी करप्शन से आए हैं। स्टूडेंट का सीधा आरोप है कि प्रोसेस इज दी पनिशमेंट। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये पूरा बन चुका है। उदाहरण के तौर पे जेपीएससी ने 103 पदों की लिखियां निकाली थी, जिसमें लगभग आधी पोस्ट डीएसपी रैंक के अधिकारियों के लिए थी। ये सारी वैकेंसी थी, लेकिन करीब 36,000 से ज्यादा छात्रों ने इस पर अप्लाई कर दिया। कहाँ 103 पोस्ट और कहाँ 36,000 स्टूडेंट। जुलाई में रिजल्ट आया जिसमें करीब 2200 से ज्यादा बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए, लेकिन कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ पब्लिश ही नहीं किया गया। मेरिट लिस्ट पे भी कमीशन मेंबर्स के सिग्नेचर तक गायब थे। बाद में पेपर लीक के आरोपों के चलते सीआईडी जांच के आदेश देने पड़े सरकार को, और सीआईडी की जांच पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भरोसा नहीं है। लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और उसी जांच को लेकर कल ये विधानसभा घेरने के लिए बढ़े थे, जहां इन पर लाठीचार्ज हुआ। आखिर झारखंड के स्टूडेंट सरकार से मांग क्या रहे? इनकी मुख्यतः 5 मांगे। सबसे पहले कैंसलेशन ऑफ 14th जेपीएससी प्रिम्प्ट एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जाम हुआ है, ये जो लीक हुआ है पेपर, इसको तुरंत ही रद्द किया जाए। सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन। पिछले 7 सालों में जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा कराई गई सभी भर्तियों की जांच लोकल सीआईडी के बजाय सीबीआई और ईडी से कराई जाए। साथ ही एक जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी भी बनाई जाए। ब्लैकलिस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ एग्जामिनेशन एजेंसीज। जिन प्राइवेट एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं और डेटा प्रोसेस किया है, उन्हें पूरी तरह से बैकलिस्ट किया जाए। पेपर सेटिंग्स, प्रिंटिंग और ओआरएम चेकिंग का काम अलग अलग इंडिपेंडेंट वेंडर्स को दिया जाए, ताकि किसी एक एजेंसी का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली ना बन पाए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। रिक्रूटमेंट लिस्ट में बड़े सुधार हो। ओआरएम शीट में तुक्केबाजी और धांधली रोकने के लिए एक 5th ऑप्शन नॉट अटेम्प्ट भी जोड़ा जाए। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को कठोरतम सजा मिले और सरकार अपनी नाकामियों की जवाबदेही तो ले। इसके अलावा स्टूडेंट ने एक बेहद महत्वपूर्ण शर्त ये रखी कि सरकार के साथ जो भी बातचीत हो, जो भी टॉक्स हो, वो बंद कमरे में नहीं बल्कि कैमरे के सामने लाइव हो, और उसमें मीडिया भी होनी चाहिए, ताकि कोई झूठे आश्वासन देके आंदोलन को खत्म ना करवाया जा सके। ये सिर्फ झारखंड, पंजाब, केरल या कर्नाटक की बात नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 से 2026 में के बीच देश में अलग अलग शहरों में 150 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं दर्ज की जा चुकी। भारत आईटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में लीडर माना जाता है, तो फिर हम आज भी ओआरएम आधारित पेपर पेन एग्जाम पर क्यों निर्भर है? इन परीक्षाओं को फुल प्रूफ ऑनलाइन मोड पर क्यों शिफ्ट नहीं किया जा सकता? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य मिनरल्स, कोयले, स्टील और बॉक्साइट से भरपूर है, जिस राज्य झारखंड के कोयले से पूरे देश की बिजली बनती है, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना क्यों पड़ रहा है? अगर राज्यों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होंगी, तो युवाओं के पास फिर 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी में अपनी जवानी के कीमती साल बर्बाद करें, या फिर अपना घरबार छोड़कर दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की तरफ पलायन करें। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन कोई लोकल इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। अगर कोई युवा अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता या मेट्रो शहर का फैंसी लुक नहीं रखता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका भविष्य या फिर जो उसके मुद्दे हैं वो कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि जब तक हम केवल सोशल मीडिया पर दिखावे की बातें छोड़कर किन असली मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक बदलाव आना मुश्किल है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे रेलवे में और बहुत सारे सेक्टर्स में, लेकिन ये जो परीक्षाएं होती है, जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनके सुधार को लेके कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। ये ठीक है कि अब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है कि वो बहुत सारे कदम उठा, ठीक है कि केंद्र सरकार बहुत से कदम उठा रही है और वो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो भी जाएंगी अगर अब इसमें सुधार होता है, लेकिन जो राज्य सरकारें, खासकर वो राज्य सरकारें जो विपक्षी पार्टियों की जैसे झारखंड में, तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में दिलचस्प नहीं रह रहे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुख्यमंत्री मंत्री उनसे मिलने नहीं गया। फिर कल जब उन्होंने विधानसभा को घेराव करने की कोशिश की तो उन पर लाठीचार्ज होता है। और ये सब झारखंड की बात है, केरल में भी यही होता है।
केरल में भी लाठीचार्ज हुआ, पंजाब में कोई सुनने वाला नहीं है, कर्नाटक में कोई सुनने वाला नहीं है। केंद्र को तो आपने घेर लिया, और जिस तरह की जो स्टूडेंट यूनियंस लेफ्ट की जो आई उन्होंने जितना माहौल गंदा किया, वो भी हमने देखा है कि किस तरह से माहौल उन्होंने गंदा किया। वो यहाँ पे भी पहुँचे, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई PR नहीं मिली, तो सबके सब भाग गए। तो ये जब मुद्दा पॉलिटिकली होगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे आते हैं। सरकार को चाहिए कि सेंटर और स्टेट में कोई एक ऐसी बॉडी हो जो इस तरह के एग्ज़ाम करवाए, वो भी ऑनलाइन मोड पे हो, और पूरी तरह से प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो यही इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन होगा। इस सरकार ने बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम किया, और ये वाला सेक्टर अभी भी बचा हुआ है। आप इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।